और वो खुद भी एक फाइटर है। सकीना जी ने इस इलेक्शन में 38,000 वोट्स ले लिए और अपने मद मुकाबल से 17,000 वोट उसकी लीड हो गई। और उतना ही नहीं, उसने 53% वोट ले लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप अमानतदार हैं लोगों के, आपको फैसला जो करना है सही तौर फैसला करना है। आप यहाँ पर आए, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुलनगाम चौगुल के लोगों, हंदवारा के लोगों को कहा आप अपनी अपनी जगह रहे और हम ये देखेंगे ये एरिया, लेकिन उसको गाड़ी में ले लिया, ऐसे ले लिया गया जैसे वो होस्टेज थी। और फिर उन्होंने कहा उधर क्या ये साइट सबसे बेहतर है। आपने कहा पहली साइटें देखी थी, आप ये साइट आपको बड़ी बेहतर लग गई। मैं रिकमेंड करता हूँ नूतन और शोगुल के लिए आप उधर टेक्निकल कोई अदारा, टेक्निकल इंस्टीट्यूट दे दीजिए जहाँ गरीब बच्चे पढ़ेंगे, कुछ सीखेंगे। पॉलिटेक्निक दे दीजिए वहाँ पर, नर्सिंग का कुछ दे दीजिए वहाँ पर, एग्रीकल्चर का कुछ दे दीजिए जहाँ पर गरीब लोग जाएंगे। ये अदारा उधर लेने से आपको क्या मिलेगा? और आप कहते हैं कि ये यहाँ से उठाएंगे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ये क्या, ये यहाँ के लोग मुर्दे हैं जो यहाँ होने दे देंगे? ऐसी बात नहीं है। किसी को अगर गलत फहमी है तो वो गलत फहमी निकालनी चाहिए। ये डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की निशानी है। ये इस निशानी को हम यहाँ से नहीं जाने दे देंगे। और मुझे याद है जिस वक्त शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने डाक बंगले में फैसला किया, सारे हंदवारा में हमने कारपेट लगाए थे, इधर सारे रास्ते में बिछाए थे मार्केट में। और चौक में उन्होंने ये ऐलान किया कि हंदवारा को हमने क्या कह दिया। और उसके बाद उधर चिनार पार्क जो है, शेर कश्मीर चिनार पार्क, उधर फिर ऐलान किया लोगों के जब फिर में जहाँ पर 20-30 हज़ार एरे गेरे नथुखेरे लोग आते हैं, कहते हैं कि हम ये फैसला कर रहे हैं, वो ये भी ले लेंगे। मुझे पहले पता नहीं है कि कुपवारा लोगों को हो क्या गया। डिस्ट्रिक्ट एक है, हमने कभी ये नहीं कहा कि डिस्ट्रिक्ट डीसी ऑफिस को आप बीच में लाए, हमने कभी नहीं कहा। हमने ये कभी नहीं कहा सेशंस कोर्ट उधर है तो उसको बीच में लाए। जो फैसला हुआ वो फैसला हुआ। हालांकि हंदवारा सबसे पुराना तहसील है रियासती जम्मू कश्मीर का। महाराजा के टाइम 1919 में हंदवारा का तहसील बन गया है और इस तहसील से 4 डिस्ट्रिक्ट निकले। इस तहसील से बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट भी निकला, इस तहसील से कुपवारा तहसील भी निकला, इस तहसील से वादिया नील जो मुजफ्फराबाद के साथ इलाका है वो भी निकला, जो पीओके में डिस्ट्रिक्ट है वो इसी हंदवारा तहसील से निकला। मुजफ्फराबाद डिस्ट्रिक्ट जो है इसी हंदवारा तहसील से निकला, जो 1919 में बना था। और जो सिंहपुरा पटन तक इसका एरिया था, उधर से ये सारा पीओके तक वन ऑफ द लार्जेस्ट तहसील आप जो उस वाला महाराजा का रूल था उसमें था। और कितना आप इसको शक्ल बिगाड़ने की कोशिश करो, ये हम नहीं इजाज़त दे देंगे। कुपवारा हमारा है, डिस्ट्रिक्ट उधर बढ़े, हमने खुशी की, डिस्ट्रिक्ट आया। और आज अगर यहाँ पर एक 2-3 इदारे, आप क्यों इसमें ये यहाँ पिछले जब मैं मिनिस्टर था, यहाँ सेशंस कोर्ट मैंने लाया, मैं चीफ जस्टिस के घर गया, सराफ साहब थे यहाँ पर चीफ जस्टिस, मैंने उनको कहा हंदवारा में एडिशनल सेशन कोर्ट के, उन्होंने कहा एप्लीकेशन ला मैं दे दूंगा, मैं मिनिस्टर था। उधर ही उसने एप्लीकेशन पर मेरी लिखा है कि इधर सेशंस कोर्ट हम दे देंगे। फिर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक से उन्होंने कहा कि इमीडिएटली इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए। 11 करोड़ रुपए उसने उस वक्त दे दिए। और जब उमर साहब कुपवारा गए, फिर उसके बाद ये कुपवारा वाले उधर भी आए, कहा फारूक साहब उमर साहब को, नहीं एडिशनल सेशंस कोर्ट भी हमें दे दो। ये क्या बात है? आजकल के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मुझे कहा गया है कि इन्होंने लिखे दिया है, लिखे दिया है या नहीं लिखे मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कोई एक एमएलए या 5 एमएलए या 6 एमएलए उस कैबिनेट का फैसला तो चेंज नहीं करवा सकते हैं जो शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की कैबिनेट ने फैसला किया। वो नहीं ये कर सकते हैं और ना हम इसकी इजाजत दे देंगे। हॉस्पिटल भी ले लेंगे, मेडिकल कॉलेज सब कुछ ले लेंगे यहाँ से, इसकी इजाजत नहीं दे दी जाएगी। हसरत है, हमारे एक एमएलए लंगेट के थे,
वो जब ये फैसला उधर कर रहे तो हंसते हंसते उधर से निकल आया था, और फिर कबाब और गोश्ताबा खाने के लिए डाक मोले में भी चले गए ये करने के बाद। चलो दूसरा एमएलए फिर भी नहीं आया था, उसने अपनी आन को फिर भी जिंदा रखा। उसने दस्तखत किया या नहीं किया मुझे नहीं मालूम, वो बता सकता है, क्लियर कर सकता है। लेकिन बाकी एमएलए क्या कर रहे हैं? तो मैं यही फितना यहाँ से उठाना है। ये मुश्किल से ये रियासत मिलिटेंसी से छुटकारा पा गई है। अब क्या आप लोगों को लड़ाना चाहते हैं, खून बहाना चाहते हैं? किसी को सुकून ही नहीं है यहाँ पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी नाराज, अंदर से पीपल्स कॉन्फ्रेंस वाले भी नाराज, ये क्या हो गया? पीडीपी वाले भी नाराज, अपनी पार्टी वाले भी नाराज। एआईपी, हमारे ये एआईपी के जो प्रेसिडेंट एमएलए, उसने अपने भाई का नाम भी शर्मंदा किया। बीजेपी अगर उसका भाई यहाँ पर होता वो नहीं होने देता था ये। लिहाजा मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें जो हैं ये हम इजाज़त नहीं दे देंगे इसके लिए। दूसरा मुझे आपसे जो बातें कहनी है वो ये है कि यहाँ पर अब काफ़ी मशीनरी भी आ गई है। 70 करोड़ की मशीनरी ऑलरेडी, उसमें से बेशतर सा 30-40 करोड़ की मशीनरी यहाँ पर आ गई है। और 500 बेड्स अस्पताल में 300 ऑलरेडी कंप्लीट हैं और 200 बेड्स का बन रहा है, जिसमें स्लैब, और जो मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को परसों दिखाया भी, और वो ज़मीन भी दिखाई यहाँ पर जो ऊपर है 800 कनाल ज़मीन। लेकिन पता नहीं फिर ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मैंने पहले भी कहा, फिर से कहा, हम किसी के मुखालिफ नहीं हैं, हम नुतनुसा वालों के मुखालिफ, कंडी के मुखालिफ नहीं हैं। लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिलेगा इस मेडिकल कॉलेज के वहाँ रहने से। क्या मिलेगा वहाँ हमको? इसमें डॉक्टरों को पढ़ना है। मुश्किल से चाय की 2-3 दुकानें बाहर बनेगी, जैसे डोडा में है, जैसे उधमपुर में है। जाइए देखिए, जो 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 मेडिकल कॉलेज चल भी रहे हैं उधर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है। तो आपको क्या मिलेगा? मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा जो ये कहते हैं कि बीच में लाओ, मैं उनसे यही गुजारिश करूँगा, अगर आप इन लोगों के इतने ही हमदर्द हैं, उनके लिए कोई टेक्निकल अदारा दे दो, जहाँ से मिडिल पास, मैट्रिक पास लोग कुछ सीखेंगे, काम करेंगे, कल को रोज़गार कमाएंगे। तो इसमें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। डॉक्टर, उधर डॉक्टर्स को बनना है, ये उधर कंडी और मुद्दोसा लोगों को डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर बाहर से आएंगे, सारे हिंदुस्तान से आएंगे। इरादा ये है, पहले हम मेडिकल कॉलेज उधर ले लेंगे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को भी शिफ्ट करेंगे उधर। ये आपको समझना चाहिए, ये किसी के जहन में अभी नहीं है। लेकिन प्रोग्राम जो है, क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने भी वो वीडियो देखा, जब कोई साहब कह रहे थे कि इधर बनेगा मेडिकल कॉलेज और इधर बनेगा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। ये मैंने खुद सुना, इन कानों से सुना। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ कि कोई ये गलत फहमी में मैंने सकीना जी से जम्मू में भी बात की। मैं अभी लास्ट संडे उससे मिला अपने रेजिडेंस पर। मैंने तमाम रेवेन्यू के कागजात उसको दिखाए, मैंने गूगल मैप उसको दे दिया, सारा कुछ, और वो कन्विंस थी। उसने कहा कि नहीं, उधर नहीं बनेगा। इंजीनियर लोग कहते हैं कि उधर 50 करोड़ रुपये सड़क पर ही लगेंगे। के लिए करने वाली ऐसा नेशनल हुकूमत की बात नहीं है, कई कुछ लोगों की कारस्तानी है, कुछ लोगों की कार। और मैं यहाँ से जाके मैं अपने चीफ मिनिस्टर साहब से भी मिलूंगा और उससे ये बातें क्लियर करूंगा। जिन लोगों ने कि जो हमारे प्रेसिडेंट है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, विद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैं उसको बताऊंगा। और उसको पता है, उसको हर चीज़ का पता है, कहाँ क्या है। फारूक साहब ने कुछ काम नहीं दिया, डिग्री कॉलेज फारूक साहब ने यहाँ पर दे दिया। उसी के टाइम में ये इंजीनियरिंग विंग्स भी यहाँ पर आ गए। उमर साहब ने फिर क्या नाम यहाँ पर, और ये सेशंस कोर्ट दिया, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का इदारा दिया यहाँ पर। तो उनको सबको एक हॉस्पिटल कहाँ, ये तो यहाँ पर है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि एसडी हॉस्पिटल तो ऑलरेडी यहाँ पर है। डिस्ट्रिक्ट में एक ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है। हाँ, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना सकते हैं। और हमारी ये डिस्ट्रिक्ट कोपवारा में हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे कोपवारा में उतनी फैसिलिटी है जो इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी भी नहीं है। डायलिसिस उधर होता है, यहाँ नहीं होता है। MRI की मशीन वहाँ पर है, यहाँ पर अभी भी नहीं है।
मुश्किल से मैंने यहाँ पर रखा था वो कैंसर का एक यूनिट मैंने अपनी सरकार के दौरान लाया था, वो चल रहा था। ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट एक खुल गया था यहाँ पर, जहाँ 6 थेरेपी रेडियो थेरेपी लोगों को मिल रही थी, और एक थेरेपी पर 30 से 40